हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक पहुंचाता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी पहुंचाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्या करना है, क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स। आपके पास सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियो लाइक नहीं करी तो जल्दी से पहले लाइक बटन दबा दो। और इसी बात पे शुरू करते हैं आज का न्यू चैप्टर विथ अ न्यू डे। सो नया दिन है, नया चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो आज के इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। यानी कि कैसे हम अपने माइंड को अच्छी आदतें, खाने की अच्छी आदतें डाल सकते हैं। अब हमें जब तक पता नहीं होगा कि अच्छा खाना क्या होता है, तब तक हम उसकी आदत कैसे डालेंगे। सो इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि जो मैं बार बार बोल रही हूँ, अच्छा खाना, वो आखिर होता क्या है और उसे हम अच्छा खाना क्यों कहते हैं। ऐसा क्या होता है उसमें जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है और जिसको यूटिलाइज करके हम अच्छे से ग्रो करेंगे, हम टॉल होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो वो अच्छा खाना आखिर होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से और उसके बाद देखेंगे व्हाट डू वी ईट। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ मेदू एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। तो मेदू एंड मिष्टी बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह वो स्कूल बोर्ड पे डेली जो थॉट लिखा रहता है, थॉट ऑफ द डे, वो जरूर पढ़ते हैं। सो आज का जो थॉट ऑफ द डे मेदू एंड मिष्टी ने पढ़ा वो था अनेना जतानी जीवंती, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, इट इज अ संस्कृत सेइंग जो कहती है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स। यानी कि खाना एक ऐसा सोर्स ऑफ ताकत है जो लिविंग बीइंग्स में जान डालता है। तो फूड गिव्स लाइफ टू द लिविंग बीइंग्स। अगर हम लिविंग बीइंग्स को खाना नहीं दें तो हम सरवाइव ही नहीं कर सकते, हम एक दिन नहीं रह सकते खाने के बिना। सो कोई भी जीवित जो भी जीवित इंसान है, जीवित यानी कि प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, हम सभी को क्या चाहिए, खाना चाहिए सरवाइव करने के लिए। सो टुडे थॉट्स अनेना जटानी जीवंती मेक देम क्यूरियस। मिष्टी टेल्स मेदू दैट ये जो है एक संस्कृत सेइंग है जो कहती है कि खाना हमें लिविंग चीज़ों को जान देता है, यानी कि फूड गिव्स लाइफ टू द लिविंग बीइंग्स। Let us try to understand the significance of this saying। और आइए चलिए मेरे साथ समझते हैं कि इस saying का एक्चुअल में क्यों इंपॉर्टेंस है और आखिर ये इतनी सही बात क्यों है। चलिए, सो एक्टिविटी 3.1 लेट अस रिकॉर्ड, जिसमें आपको ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे, हम सभी रोज खाना खाते हैं। फूड इज असेंशियल कॉम्पोनेंट इन आवर डेली लाइफ। और खाना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही मम्मा आज टिफिन में क्या है, घर आते ही आज मम्मा लंच में क्या है, डिनर में क्या है, फ्रिज में क्या खाने के लिए रखा है, आज संडे है आज हम क्या खाने जाने वाले हैं। सो ये सारी जो हमारी क्वेश्चंस होते हैं वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, फूड के अराउंड। क्योंकि फूड एक बहुत ही असेंशियल कंपोनेंट है और फूड हमें खुशी देता है। अच्छा खाना हमें क्या देता है, खुशी देता है, हमें अच्छा लगता है ना अच्छा खाना खाकर। नाउ list the food items you have consumed over the week in table 3.1। और अब टेबल 3.1 में आपने इस हफ्ते जो भी खाया है वो आपको लिखना है। अब यहाँ पे तो मैंने वो चीज़ें लिखी हैं जो मैंने खाई हैं, ठीक है। अब इस टेबल में आप वो चीज़ें लिख सकते हैं जो आपने खाई है। सो इस टेबल पे मैं एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि मैंने मंडे दाल रोटी सब्जी खाई, फिर ट्यूसडे मैंने राइस कर्ड और सैलड खाया, वेडनेसडे मैंने नूडल सैलड राइस और दाल खाई, थर्सडे मैंने रोटी सब्जी फ्रूट्स और सूप लिया, फ्राइडे को मैंने वेजिटेबल सैंडविच और दाल राइस खाया, सैटरडे मैंने मैगी सब्जी रोटी एंड दाल राइस खाई,
संडे मैंने पास्ता, पिज्ज़ा और नूडल्स खाया। तो ये सारे फूड आइटम्स हैं जो मैंने पूरे हफ्ते कंज्यूम करे। अब इसी टेबल को आपको फिल करना है उन खानों से जो आपने पूरे हफ्ते कंज्यूम करे। इज दैट क्लियर? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इस पूरे हफ्ते आपने जो भी खाया वो मुझे लिख के बताओ। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ what observation can you make about your food from the data collection in table 3.51? अब आपने जो पूरा डेटा लिखा आप उससे क्या ऑब्जर्व करते हो ये आपको मुझे बताना है। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड एवरी डे? क्या आप हर रोज एक ही जैसा खाना खाते हो? बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है हर मील में मुझे कुछ नया खाना है, कुछ टेस्टी खाना है? Compare your list with those prepared by your friends। और जल्दी से, आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे मुझे सब इस पूरे हफ्ते आप सबने जो जो खाया है वो लिखो और फिर आप कंपेयर करो कि बाकी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में क्या क्या लिखा है। आप नोटिस करोगे कि कोई बच्चा नॉर्थ इंडिया का होगा, कोई बच्चा साउथ इंडिया का होगा, कोई बच्चा वेस्ट इंडिया, कोई बच्चा ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में अलग अलग खाना खाया जाता है। हो सकता है एक बच्चे ने डोसा खाया तो दूसरे बच्चे ने दाल राइस खाया। सो इससे हम कंपेयर करेंगे कि कितनी वैरायटी ऑफ फूड हम डेली लाइफ में हर इंसान कंज्यूम करता है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे मुझे आप सभी लोग अपने आंसर्स लिखो और मुझे बताओ, ठीक है? फिर हम साथ मिलके कंपेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब जब आपने लिख लिया है तो लेट अस फाइंड द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, कि हो सकता है दो बच्चों ने सेम भी खाया, हो सकता है दो बच्चों ने अलग भी खाया हो। तो क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंस है आपके आंसर्स में? तो जल्दी से फटाफट, आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। कम ऑन, फटाफट लिख लिया आप सबने? चलो, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू राइट। लिख लिया? ओके, आ जाओ। What did you find? अब आपने क्या नोटिस करा? Record your findings in your notebook। अब आप जब आप कमेंट सेक्शन रीड करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हर बच्चा कुछ अलग चीज खा रहा है और हो सकता है आपके जैसा सेम भी किसी बच्चे ने खाया है। तो जल्दी से अपनी नोटबुक में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस नोट डाउन कर लो। You may have noticed that there is a variety of food eaten by you and your friends। आप नोटिस करोगे कि बहुत तरीके के खाने इस हमारी कंट्री में लोग खाते हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड ने भी अलग तरीके का खाना खाया हो। क्यों? क्योंकि हर इतनी सारी वैरायटी है और हर इंसान अलग वैरायटी का खाना खा सकता है। सो डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट? जैसे हमने देखा था कि कितने टाइप के प्लांट्स हैं, कितने टाइप के एनिमल्स हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल में। उसी तरीके से आप नोटिस करोगे कि कितने सारे वैरायटी है हमारे फूड आइटम्स में। तो आप कह सकते हो कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी इन फूड है ना? चलिए, सो फूड इन डिफरेंट रीजन्स। अब स्टूडेंट्स अब एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 3.2, जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे कि कितने अलग अलग टाइप ऑफ फूड अलग अलग एरिया में लोग खाते हैं। Find out the type of food traditionally consumed and the crop grown in various states of India। अब before you solve this activity, मैं चाहती हूँ कि आप अलग अलग एरिया से स्टार्ट करो कश्मीर से, दिल्ली से, नॉर्थ इंडिया से, फिर मध्य प्रदेश पे आओ, फिर साउथ में जाओ, फिर आसाम पे जाओ। ऐसे अलग अलग एरियाज में जो भी फूड आइटम्स, क्रॉप्स फेमस है उसके बारे में आपको पता लगाना है। अब इसको पता लगाने के लिए आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हो, या आप अपने बड़े भाई बहनों से पूछ सकते हो, या अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, या कोई भी आपके आसपास आपका गार्जियन है तो आप उससे पूछ सकते हो। सो यू मे रेफर बुक्स इन योर लाइब्रेरी। अगर आपको लाइब्रेरी में बुक्स रीड करना अच्छा लगता है तो आप लाइब्रेरी से भी पता लगा सकते हो। आप इंटरनेट को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सीनियर से इंटरैक्ट करके इस इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हो। अब टेबल 3.2 में आपको ऐड मोर स्टेट्स। अब यहाँ पे कुछ स्टेट्स गिवन है, आपको और स्टेट्स को ऐड करना है और जो भी आपने डेटा इकट्ठा करा है, यानी कि आपने जो भी अपने सीनियर से, फ्रेंड्स से, नेबर्स से, पेरेंट्स से पूछ के अलग अलग स्टेट्स के फूड आइटम्स और क्रॉप्स के बारे में पता लगाया है, आपको फिल करना है।
सो आपके लिए आसान करने के लिए मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नो कि आप खुद से भी पता लगाओ, ठीक है। चलो, सो पंजाब जो है, पंजाब में क्या फेमस क्रॉप ग्रो होती है, जो लोकल क्रॉप है, जैसे मेज, व्हीट, चिकपी, पल्सेस। पंजाब के लोगों का ट्रेडिशनल खाना क्या होता है? मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, है ना। सो छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, ये पंजाब के लोकल जो फूड है, ये वहाँ के लोग अक्सर ये खाना खाना प्रेफर करते हैं, ये उनका लोकल फूड है। अब बेवरेजेस यानी कि लस्सी, छाछ, जिसको हम बटर मिल्क भी कह सकते हैं, दूध और चाय। अब बारी आती है कर्नाटका की, तो कर्नाटका में राइस, रागी, उड़द और कोकोनट, ये क्रॉप्स होते हैं जो लोकली ग्रो करते हैं कर्नाटका में। अब उनका लोकल फूड क्या है हमारा? इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी, ठीक है, और पालिया, रसम एंड राइस। अब बारी आती है बेवरेजेस की, तो बटर मिल्क, कॉफी एंड टी। नाउ कमिंग टू मणिपुर, तो मणिपुर में किसका कल्टीवेशन होता है, किस क्रॉप का? सो राइस, बैम्बू और सोयाबीन। अब मणिपुर का ट्रेडिशनल फूड क्या है? राइस, इरोम्बो चटनी कहते हैं जिसे, इरोम्बा चटनी कहते हैं जिसे, उट्टी, येलो पीस एंड ग्रीन अनियन की करी कहते हैं जिसे, सिंगजू एंड कंगसोई, ठीक है। अब बारी आती है बेवरेजेस की, तो ब्लैक टी वो प्रेफर करते हैं। चलिए, अब ये तो आपके बुक में ऑलरेडी गिवन एग्जाम्पल्स थे, अब यहाँ पे मैंने आपको और भी एग्जाम्पल्स बताए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के लोकली ग्रोन क्रॉप्स क्या है? शुगर केन, कॉटन और ग्रेप्स। महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल फूड क्या है? पूरन पोली, वड़ा पाव, भाजी, मिसल पाव, ठीक है। अब महाराष्ट्र के लोग का बेवरेजेस क्या है? लोकल बेवरेजेस, सोल, कड़ी, आम पन्ना। अब आते हैं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में लोकली ग्रोन क्रॉप्स क्या होती है? राइस और कॉटन। ट्रेडिशनल फूड जो वो खाते हैं वो है डोसा, इडली एंड सांबर। बेवरेजेस क्या है? फिल्टर कॉफी एंड निरमोर, ठीक है। अब आते हैं गुजरात, तो गुजरात में जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो है व्हीट एंड बाजरा। गुजरात के लोग क्या ट्रेडिशनल खाना पसंद करते हैं? ढोकला, थेपला, खांडवी एंड उनके बेवरेजेस हैं बटर मिल्क। अब आता है राजस्थान, तो राजस्थान में क्या लोकल ग्रोन क्रॉप्स होती हैं? पर्ल, मिलेट, व्हीट एंड बार्ले। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स कंज्यूम्ड आर दाल बाटी, चूरमा एंड कचौरी। अब आते हैं बेवरेजेस में, तो ठंडाई, केसर दूध एंड लस्सी। इज दैट क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको और भी स्टेट्स के बारे में पता है, उनकी लोकल ग्रोन क्रॉप्स के बारे में पता है, ट्रेडिशनल फूड के बारे में पता है, बेवरेज, या आप ही खुद एक ऐसे स्टेट को बिलोंग करते हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी स्टेट का लोकल ग्रोन क्रॉप एंड ट्रेडिशनल फूड आइटम यू कंज्यूम एंड बेवरेजेस यू कंज्यूम। इज दैट क्लियर? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, why do we see diversity in traditional food consumed in various states of a country? क्यों आखिर हम इतनी डाइवर्सिटी नोटिस करते हैं अलग अलग स्टेट्स हमारी खुद की कंट्री में? आपको इस डेटा को एनालाइज करना है जो अभी हमने टेबल 3.2 में बनाया। Are there food items that are common across many states? कुछ ऐसे आइटम्स भी थे जो कई स्टेट्स में कॉमन थे, जैसे इडली सांबर कर्नाटका, तमिलनाडु, कई जगह वो था, कॉमन था, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज आइटम्स। तो अभी जो मैंने टेबल दिया, फटाफट से एक लिस्ट बना लो उन आइटम्स की जो कॉमन है कुछ स्टेट्स में, जैसे राइस हो गए, दाल हो गए, वो यूजुअली बहुत सारे स्टेट्स में कॉमन है। सो आप एक लिस्ट बना लो उन आइटम्स की और ये भी लिखो कि कौन से स्टेट्स में वो कॉमन है, ठीक है। अब यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मैनी स्टेट्स। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे स्टेट्स में कॉमन होते हैं, while some are eaten only in particular state। लेकिन जैसे खांडवी हो गए, ठीक है, जैसे वड़ा पाव महाराष्ट्र का हो गया, खांडवी गुजरात का हो गया, तो ये चीज़ें उस एरिया में ही खाई जाती हैं। लेकिन कई बार दाल हो गई, रोटी हो गई, सब्जी हो गई, चावल हो गए, ये बहुत सारे स्टेट्स में खाए जाते हैं। सो आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको लिखना है ऐसे फूड आइटम्स जो बहुत सारे स्टेट में सिमिलर होते हैं, बहुत सारे स्टेट में खाए जाते हैं, और ऐसे आइटम जो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट में ही खाए जाते हैं लेकिन और किसी स्टेट में नहीं खाए जाते। इज दैट क्लियर?
चलिए, नाउ what relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? अब आप नोटिस करोगे कि कुछ तो रिलेशन है उस एरिया के क्रॉप जो ग्रो हुआ है और उस एरिया में जो ट्रेडिशनल खाना बनता है. So you must have observed that the traditional food of any state is usually based on the crop grown in that state. क्योंकि जो क्रॉप उनके स्टेट में ग्रो होती है यूजुअली ट्रेडिशनल फूड भी उन्हीं क्रॉप से बनता है. ठीक है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री और एज यू नो कि जो हमारी कंट्री है इंडिया वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है विथ डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स. अब यहाँ पे बहुत सारे क्लाइमेट है, कहीं आपको बहुत ठंड मिलेगी, कहीं आपको बिल्कुल ठंड नहीं मिलेगी, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं है, कहीं बहुत बारिश है, कहीं बहुत सर्दी है, कहीं बहुत गर्मी है. तो यहाँ पे क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा वेरीड, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट है. साथ में उसके साथ सॉइल का टाइप भी अलग अलग है. कुछ सॉइल कुछ क्रॉप का एग्रीकल्चर प्रमोट करती है, कुछ सॉइल कुछ अदर क्रॉप का एग्रीकल्चर प्रमोट करती है. तो क्योंकि यहाँ पे सॉइल अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करती है इसीलिए हर स्टेट में आपको सॉइल अलग तरीके की मिलेगी. सॉइल अलग तरीके की मिलेगी तो उस एरिया में ग्रो जो क्रॉप होंगे वो भी अलग होंगे. ठीक है, चलो. सो वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट regions depending on the soil types and climatic condition. अब क्योंकि जिस एरिया में वो क्रॉप ग्रो हो रही है तो वहाँ पे कैसी सॉइल है, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, वो डिसाइड करेगा कि कौन सी क्रॉप उस एरिया में ग्रो हो रही है. ओके, नाउ in various region of India the choice of food may vary अकॉर्डिंग टू द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप. तो यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज करा कि क्रॉप डिपेंड करेगी कि सॉइल कैसी है, क्रॉप डिपेंड करेगी उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है. तो यहाँ पे मैं वर्ड यूज करती हूँ कल्टीवेशन. यहाँ पे कल्टीवेशन उस क्रॉप का डिपेंड करेगा कि वो एरिया में टेम्परेचर कैसा है, वेदर कैसा है और सॉइल कैसी है. तो यहाँ पे इस वर्ड को आपको याद रखना है कि जो मैं वर्ड बोलूँ ना क्रॉप ग्रो करिए तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो cultivation of the crop in that particular region, taste preferences, cultures and tradition. तो उस एरिया में जो कल्टीवेट करेंगे हम क्रॉप्स वो डिपेंड करेगी सॉइल पे, क्लाइमेट पे, उस एरिया के लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस कैसा है और उस एरिया के ट्रेडिशन कैसे हैं. ठीक है, चलिए. नाउ how have cooking practices changed over time? अब आपने नोटिस करा होगा कि बहुत पहले जब अपने मम्मा पापा छोटे हुआ करते थे तब खाना और अब के खाने बनाने के पैटर्न में क्या अंतर आया. क्योंकि पहले यूजुअली मिक्सर्स नहीं हुआ करते थे तो जो हमारे दादी नानी टाइम वाला एरिया था वो क्या करते थे, वो सिलबट्टे का यूज करते थे एक हार्ड रॉक से चीज़ों को क्रश करने में. लेकिन आजकल तो मिक्सर्स हैं, हैंडी मिक्सर्स हैं, ग्राइंडर्स हैं. अब हम इजीली चीज़ों को क्रश कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जूस बना देते हैं, चॉप कर देते हैं. अब हमें अपने हाथों की ज़रूरत नहीं होती, हम मशीन को यूज़ करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. पहले चूल्हे में खाना बनता था लेकिन अब गैस स्टोव पे खाना बन रहा है. तो ये सारे चेंजेस हैं जो पहले देखा करते थे लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं. सो यू हैव लर्न दैट द फूड हैबिट्स वैरी अक्रॉस द स्टेट. अभी हमने देख लिया कि कैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग फूड हैबिट को प्रैक्टिस किया जाता है. अब हमारे जो फूड चॉइसेस हैं एज वेल एज प्रैक्टिसेस ऑफ द फूड प्रिपरेशन में डिफर फ्रॉम वन अनदर. अब हर स्टेट का एक ही जैसा खाने बनाने का तरीका भी अलग हो सकता है दाल गुजरात में अलग तरीके से बनती हो सकता है दाल नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके से बनती हो, क्योंकि हर स्टेट का प्रिपरेशन ऑफ द फूड आइटम भी अलग अलग होता है. सो हैव आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम. तो क्या आपको लगता है कि हमारी फूड प्रैक्टिसेस टाइम के साथ बदली हैं? तो बिल्कुल यस बदली हैं, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई ना, मशीन आ गई, अब एडवांस चीज़ें आ गई. अब आपको अपने हाथों से घिसने की रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब मशीन है, सिंपल प्लग ऑन करो और आपका काम हो जाता है. Now,
एक्टिविटी 3.3 लेट अस इंटरैक्ट एंड फाइंड आउट। अब इस एक्टिविटी में आप अपने मम्मा से, अपने फ्रेंड से आपस में इंटरैक्ट करके और पता लगा सकते हो। सो प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल अबाउट द फूड हैबिट्स एंड द कुकिंग प्रैक्टिसेस। अब इसके लिए आपको अपने घर में दादा चाहिए, दादी चाहिए, कोई भी बड़े लोग चाहिए जिससे आप पूछ सको कि दादी, नानी, आपके ज़माने में खाना कैसे बनाया जाता था, ताकि वो आपको पहले के एंशिएंट टाइम की चीज़ें आपको बता पाए, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में आपको बता पाए। सो फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैम्पल क्वेश्चंस। आप जाइए उनके पास, बड़े लोगों के पास, आपके घर में जो भी एल्डर प्रेजेंट है, और आप उनसे पूछिए व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज न्यू। क्या एक ऐसा खाना है जो आप अभी भी खाते हो, और क्या एक ऐसा खाना है जो आप पहले नहीं खाते थे लेकिन अब आपके लिए नया है, ठीक है। What are the changes in the cooking practices over time? आपने क्या नोटिस करा, पहले खाना कैसे बनता था और अब खाना कैसे बनता है। What has caused these changes? क्या चेंज आखिर हुआ है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। So conduct interview with some elderly people based on the question prepared. अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप एक या दो एल्डरली पीपल से पूछ के एक पूरा आप आंसर्स एक नोटबुक में लिख के अपने पास रख सकते हो, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। What are your findings from the interview conducted? अब क्योंकि आपने इतने सारे एल्डरली लोगों के पास जाके इंटरव्यू कंडक्ट करा, उनसे ये 3 सवाल पूछे और अपने आंसर्स नोट डाउन करे, तो आपने क्या नोटिस करा। कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो कॉल्ड कलनरी प्रैक्टिसेस। तो कुकिंग प्रैक्टिसेस को हम क्या कहते हैं, कलनरी प्रैक्टिसेस, ठीक है, क्या प्रोनाउंस करेंगे, कलनरी प्रैक्टिसेस हैव चेंज्ड ओवर टाइम। तो कलनरी प्रैक्टिसेस जो हैं वो टाइम के साथ चेंज हो गई हैं। There is a significant difference between tradition and modern culinary practices। और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है ट्रेडिशन यानी कि पहले ज़माने में जो यूज़ हुआ करता था और अब जो यूज़ हुआ करता है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। Earlier most cooking was done using चूल्हा। पहले जितनी भी कुकिंग होती थी वो ऐसे चूल्हे पे करी जाती थी, लेकिन आजकल गैस स्टोव्स आ गए हैं और अब तो और टेक्नोलॉजी इंडक्शंस आ गए हैं जिसमें फायर की भी ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पे आपका खाना बन सकता है, ठीक है। चलिए, नाउ अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वॉज डन मैनुअली यूजिंग सिलबट्टा। ये देखो, ये सिलबट्टा है जिसमें ऐसे घिस घिस के चीज़ों को ग्राइंड करा जाता था, लेकिन आजकल मिक्सर्स, ग्राइंडर्स आ गए हैं ऐसे जिसमें आपको एक बटन दबाना है और वो खुद ही ग्राइंड हो जाएगा, ओके। फाइंड आउट व्हाट वर अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। अब अगर आपके घर में और भी कोई नए तरीके यूज होते थे तो बिल्कुल मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। Why have these culinary practices changed over time? आखिर आपको क्यों लगता है कि ये क्यों टाइम के साथ चेंज हुई। ये सारे चेंजेस मे बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजी। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, नई चीज़ें आ गई हैं, तो इसीलिए लोगों ने उनको अपना लिया है और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और जिसकी वजह से ज़्यादा, क्योंकि टेलीविजन्स, रेडियोज़, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यहाँ पे इतनी सारी नई चीज़ें हमें रोज़ पता चलता है, तो हम उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और कम्युनिकेशन भी बेटर हो गया है। सो जिस वजह से हम इतने सारे जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको अपना रहे हैं और ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ दिया है, और अब हम शिफ्ट हो गए इनटू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। आई बात समझ में। चलिए, नाउ इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है हमारा पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। एंड स्टूडेंट्स, ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए आपको अगर सच में अच्छी नॉलेज गेन करनी है और साथ में फ्री नॉलेज गेन करनी है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, सो मैग्नेट ब्रेन्स इज द सोल्यूशन फॉर यू। मैग्नेट ब्रेन्स आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएगा। और यूट्यूब पे तो हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनको भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। एंड मैग्नेट ब्रेन्स के ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com।
www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, ऐसे ही नॉलेज गेन करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मेरे वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से पहले लाइक बटन दबाइए, और इसी बात पे मिलते हैं अगले सेशन पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।